चलिए एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूँ मॉडर्न हिस्ट्री के एक नए टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है गांधी युग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कौन सा एग्जाम ऐसा है जहां गांधी युग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इसीलिए गांधी युग के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में जब उनका आंदोलन हुआ, वहां से प्रारंभ हुआ, फिर भारत देश में जब आगमन हुआ, फिर चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन अहमदाबाद में, तो लगातार उनका आंदोलन हुआ है। तो गांधी युग का प्रारंभ आज का चैप्टर है। तो महात्मा गांधी के बारे में सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, वकालत करने के लिए, वकालत की पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन जाते हैं और वहाँ से इनकी वापसी 1893 में होता है। और 1893 में जैसे ही भारत आते हैं, भारत में एक केस उनको मिलता है। गुजरात का एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल्ला। तो अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में इनको जाना पड़ा साउथ अफ्रीका। अब समझिए इस बात को, साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी गए, क्या उससे पहले भारतवासी गए हुए थे? बिल्कुल। आप पढ़ेंगे ब्रिटेन वासी का लगभग बताया जाता है कि 72 देश को अपने अधीन रखे हुए था। हर जगह यातना, प्रताड़ना, हर जगह शोषण किया जाता था ब्रिटेन के द्वारा। तो उसमें से भारतीय तो था ही, तो जितने भारतीय मजदूर थे, मजदूर वर्ग के लोग थे, इसके बाद जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, धीरे धीरे गए। 1860 ईस्वी में देखेंगे कुछ मजदूर को ब्रिटेन वासी अंग्रेज लोग यहाँ से ले गए। कहाँ ले गए? साउथ अफ्रीका, गन्ना की खेती करवाने के लिए। गन्ना की खेती करवाई जाती थी। उसके बाद कुछ व्यापारी वर्ग के लोग गए और उसके बाद महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका कब आगमन हुआ ये तो बता ही दिए। 1893 में एक केस मिला, अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में चले गए। अब जैसे ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका जाते हैं, कुछ दिनों के लिए गए थे, लेकिन आप इतिहास में पढ़ेंगे लगभग 22 वर्ष का उनका आंदोलन हुआ है साउथ अफ्रीका में। लोग इस चीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं डिटेल से। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, बिहार दरोगा में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हमको याद है। क्वेश्चन ये था कि महात्मा गांधी के द्वारा एक पत्रिका चलाया जाता था लोगों को जागृत करने के लिए साउथ अफ्रीका में, उस पत्रिका का नाम क्या था? बता सकते हैं मिस्टर राज? बताइए। इंडियन ओपिनियन पत्रिका चलता था वहां पर। तो चलिए साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी जाते हैं, फिर क्या होता है इसको देखते हैं। तो साउथ अफ्रीका में इनको डरबन से प्रिटोरिया जाना था, ठीक है। तो डरबन से प्रिटोरिया की तरफ जाना था। उसमें देखेंगे रास्ते में जोहान्सबर्ग में इनके साथ जो भेदभाव किया गया। अब उसमें भेदभाव क्या हुआ? आप काले हैं, एक सॉन्ग सुने होंगे, काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काला और गोरा रंग भेद की नीति के खिलाफ साउथ अफ्रीका में इनका आंदोलन हुआ। क्या था रंग भेद की नीति? इसको समझिए। यानी जो साउथ अफ्रीकी वासी थे, जो अफ्रीकी लोग थे, वो काले थे और मुट्ठी भर अंग्रेज गोरे लोग थे। ये उच्च श्रेणी में एसी में यात्रा कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। अफ्रीकी वासी नहीं करेंगे, भारतीय नहीं करेंगे, क्योंकि ये काले हैं, वो गोरे हैं। यानी भेदभाव होता था, समझ गए? तो महात्मा गांधी के साथ भी भेदभाव हुआ। डरबन से प्रिटोरिया जाना था और रास्ते में जोहान्सबर्ग में इनके साथ जो हुआ, एसी क्लास 1 का इनका टिकट था, गए ट्रेन से, इनको वापस कर दिया गया, उतार दिया गया कि माफ कीजिए आप इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं। उसने क्यों नहीं यात्रा कर सकते हैं? तो केवल गोरे लोग ही यात्रा करेंगे। उसके बाद ये बताते हैं ये तो गलत है, तो जो भी गलत है ऐसा ही यहाँ चलता है। फिर इनको बोला गया कि आप स्लीपर क्लास में चले जाइए, शयनयान में। फिर स्लीपर क्लास में जाते हैं, वहाँ से भी धक्का देकर इनको भगा दिया जाता है। फिर बोला जाता है आप बफर पर चले जाइए, आप इंजन पर चले जाइए, और इनको ज़बरदस्ती से वहाँ से भी उतार दिया जाता है।
फिर स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ भी इनके साथ भेदभाव होता है। तो किसी प्रकार से कानून का हवाला देकर वहाँ से बचकर निकलते हैं, जहाँ इनको पहुँचना था वहाँ पहुँचते हैं। और उसके बाद कुछ भारतीयों को एकजुट करते हैं। क्या हो रहा है, मतलब क्या आप लोग सह रहे हैं इतने दिनों से, क्यों ऐसा हो रहा है? तो बोलते हैं ऐसा ही चल रहा है, आप ही साथ दीजिए। आप बोलते हैं कि अगर आंदोलन हो सकता है तो आप हम लोगों का नेतृत्व कर दीजिए, हम लोग आंदोलन करेंगे। और वहाँ देखेंगे कुछ वर्षों के बाद एक आश्रम, जैसे महात्मा गांधी आंदोलन करने के लिए भारत देश में अहमदाबाद में एक आश्रम स्थापित किया 1916 में, ठीक है। इसी प्रकार से वहाँ देखेंगे, वहाँ एक आश्रम इनका स्थापित हुआ। उस आश्रम का नाम था, क्या नाम था? फिनिक्स फॉर्म। फिनिक्स फॉर्म, जिसको टॉल्स्टॉय फॉर्म भी बोला जाता था। यानी एक फिनिक्स फॉर्म, एक आश्रम बनाया गया जहां लोग एकजुट होंगे और जहां से आंदोलन होगा। ये अफ्रीका में था। और धीरे धीरे देखेंगे अफ्रीका में क्या हुआ कि लोग इस बैठक के लिए, इस मीटिंग के लिए, इस आंदोलन के लिए लोग जमीन दान में दिए। 80 एकड़ जमीन दान में दिए लोग। और एक जगह बना, फिनिक्स फॉर्म स्थापित हुआ जहां से आंदोलन होता था और रंग भेद की नीति के खिलाफ। उसके बाद महात्मा गांधी के द्वारा एक पत्रिका वहां चलाया गया और पत्रिका के माध्यम से लोगों को जगाया जाता था। पत्रिका का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका चलाई जाती थी साउथ अफ्रीका में, और लोगों को जागृत किया जाता था, लोगों को जगाया जाता था इस बात के लिए। तो आप देखेंगे इस बात को लेकर धीरे धीरे इनका आंदोलन 22 वर्ष तक, मतलब छोटी समस्या का समाधान कर लेते हैं, फिर जाएंगे, फिर देख लेते हैं, धीरे धीरे 21 वर्ष व्यतीत हो गया। और देखेंगे 22 वर्ष आंदोलन करने के बाद महात्मा गांधी की वापसी पुनः भारत होता है। अब देखिए, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि महात्मा गांधी का पहला आंदोलन, तो साउथ अफ्रीका दिमाग में बैठा लीजिए। इंडियन ओपिनियन नाम का पत्रिका, फिनिक्स फॉर्म, ये सब पूछ लेता है एग्जाम में। अब कहाँ पर इनके साथ भेदभाव हुआ ये सब नहीं पूछता है, ठीक है। लेकिन इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ चलता था और कहाँ आंदोलन हुआ और किस बात को लेकर हुआ, रंग भेद की नीति के खिलाफ, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझना पड़ेगा। फिर भारत देश में महात्मा गांधी का आगमन हो गया। आप जानते हैं वो डेट है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी का आगमन हुआ भारत देश में। पुनः रंग भेद की नीति के खिलाफ जब आंदोलन किए, उसके बाद जब वापसी होती है वो 9 जनवरी था। और इस 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? इसी 9 जनवरी को। अब महात्मा गांधी का, अब देखिए यहाँ से भारत में जब स्टार्ट होता है महात्मा गांधी का आंदोलन, तो छोटी छोटी घटना है, लेकिन वहां से क्वेश्चन आता है। अहमदाबाद से रिलेटेड मिल मालिक और मजदूर के खिलाफ क्या हुआ था, उसके बाद खेरा में आंदोलन हुआ, चंपारण में आंदोलन हुआ, कब कब हुआ और किस बात को लेकर हुआ, ये समझना जरूरी है। तो चलिए बारी बारी से लेते हैं। जैसे ही 15 में वापसी होता है, 1916 में सबसे पहले इन्होंने आश्रम स्थापित किया। बता सकते हैं कहां पर? साबरमती में। साबरमती में इनका एक आश्रम स्थापित होता है और ये गुजरात में साबरमती पड़ता है। तो वहाँ एक आश्रम स्थापित कर लिए आंदोलन के लिए, बैठक के लिए। इसके बाद जैसे ही महात्मा गांधी भारत आए, महात्मा गांधी की मुलाकात एक नेता से होती है। वो नरम दल के नेता थे, नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। बताया जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले से इनकी मुलाकात होती है। और आप जानते हैं कि नरम दल मतलब सुधारवादी संगठन। नरम दल वालों का कॉन्सेप्ट क्या था कि अंग्रेजों को हमारी स्थिति का भान नहीं है कि मैं किस स्थिति में जी रहा हूं। अगर प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी स्थिति से अवगत करवा दें तो निश्चित तौर पर वो लोग सुधार करके देंगे। नरम दल का दूसरा नाम बोल सकते हैं सुधारवादी संगठन। तो महात्मा गांधी का भरोसा अहिंसा में था, सुधार में था। महात्मा गांधी साथ हो गए
और उसके बाद उस वक्त याद होगा, मतलब विश्व स्तर पर एक युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। कब से कब तक हुआ था? 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था जब महात्मा गांधी भारत आए। तो अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में आप पढ़ेंगे 2 गुट में, पूरा विश्व जो था 2 गुट में बटा था। बता सकते हैं कौन कौन गुट था? मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में जितने दिग्गज थे, अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, तो दिग्गज सब एक तरफ थे। और धुरी राष्ट्र में जर्मनी था, इटली था, ऑस्ट्रेलिया भी साथ दे रहा था, हंगरी भी था, तुर्की भी था, इस तरफ जो दल बना था। तो चलिए उसके बारे में देखेंगे। 2 गुट में बट गया। तो ब्रिटेन वासी काफी चिंतित थे इस बात को लेकर कि ये विश्व युद्ध छिड़ा है, और वो लोग चाहते थे कि विश्व युद्ध में भारतीय युवाओं का सपोर्ट मिले। इसके लिए एक ही रास्ता था कि भारतीय राजनेता से मिलें और अपनी समस्याओं को रखें। तो अंग्रेज लोग अपनी समस्या को रखते हैं कि देखिए, हमारा अभी विश्व युद्ध का दौर चल रहा है, आप क्या कीजिए, आप लोग अभी हमारी सहायता कीजिए युद्ध में, और उसके बाद आप जो कहेंगे, आप स्वराज मांगेंगे तो मैं स्वराज दे दूंगा, आप सुधार कहेंगे तो सुधार करके देंगे। तो महात्मा गांधी को भरोसा हो गया कि बोल रहे हैं बेचारे, सही बोल रहे हैं, अभी हम सपोर्ट कर देते हैं, बाद में देखते हैं। तो इसके लिए आप देखेंगे महात्मा गांधी गांव-गांव तक जाते थे और युवाओं को बोलते थे कि देश को स्वराज मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगी, यदि अभी हम सपोर्ट कर दें ब्रिटेन का। तो गांव-गांव से लाते थे और सिपाही में भर्ती करवाते थे। इसीलिए इनको एक उपाधि मिल गया, रिक्रूटिंग सार्जेंट, भर्ती करने वाला सार्जेंट। सार्जेंट हवलदार के इक्वल होता है, अभी भी रैंक है एयरफोर्स में, पता कर लीजिएगा। एयरक्राफ्ट मैन बनेंगे कापुल, फिर सार्जेंट ही लोग बनता है, ठीक है। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट, तो रिक्रूटिंग सार्जेंट की उपाधि उससे फेमस हुए। और इस कार्य के लिए चूंकि ब्रिटेन का सपोर्ट जबरदस्त तरीके से महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, चूंकि युवाओं को बुला कर भर्ती करवाते थे फौज में, तो इसके लिए उनको केसरे हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया, एक मानक, एक सम्मानित किया गया, उपाधि दिया गया। तो केसरे हिंद की उपाधि क्यों मिली, अगर पूछ दे एग्जाम में, तो उसका कॉन्सेप्ट यही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देने के लिए युवाओं को ले गए फौज में भर्ती करवाने के लिए। याद रखिएगा केसरे हिंद। तो इसके बाद इसी बीच चल ही रहा था कि आप देखेंगे चंपारण में, जहां से शुरुआत हुआ है आंदोलन महात्मा गांधी का, तो चंपारण बिहार में ही पड़ता है। आप जानते हैं चंपारण के बारे में, कहाँ मैप पर चंपारण है ये भी जानते हैं। किधर है? बिहार के पश्चिमी हिस्से में या पूर्वी भाग में? पश्चिमी हिस्से में। तो चंपारण से महात्मा गांधी का देखेंगे आंदोलन प्रारंभ हुआ। 2 व्यक्ति चंपारण में किसानों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा था 1917 में, और इनको बुलाया गया नेतृत्व करने के लिए। 2 व्यक्ति बुलावे के लिए गए थे, नाम बता सकते हैं? राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ये गए बुलावे के लिए, ठीक है, और बुलाने के लिए गए चंपारण में नेतृत्व के लिए। अब चंपारण के किसानों की समस्या क्या थी ये सुनिए। यदि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, तो आप कहेंगे बिहार में था, 1917 में हुआ। महात्मा गांधी नेतृत्व के लिए गए, किनके बुलावे पर? राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बुलावे पर। चंपारण में आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा सर्वप्रथम, यदि देखेंगे भारत देश में महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण, यानी बिहार के धरती से ही प्रारंभ हुआ, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और आजादी तक हम लोग पहुंचे हैं। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, वहां के किसान भाई क्यों आंदोलन कर रहे थे, इस चीज को जानना जरूरी था।
अब आप देखेंगे राजकुमार शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बुलाने के लिए जाते हैं महात्मा गांधी को कि आप चलिए किसानों का नेतृत्व कीजिए। किसान लोग आंदोलन कर रहे थे। अब किस बात को लेकर हर जगह आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जबरदस्ती से अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी चंपारण में। बोला जाता है 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया क्या था? यानी 20 कट्ठा के 1 बीघा होता है। 1 बीघा का आप खेती कीजिए तो 3 कट्ठा अंग्रेजों के लिए कीजिए, यानी नील की खेती कीजिए 3 कट्ठा में, तो 3/20 करिए, ठीक है। तो 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना है, तो जबरदस्ती से करवाया जाता था। और किसान लोग महसूस कर रहे थे कि लगातार नील की खेती होने से जमीन बंजर हो जाता है। तो इस बात को लेकर आंदोलन था कि जबरदस्ती से क्यों करवाया जाता है, जबरन करवाया जाता था। तो महात्मा गांधी को बुलाया गया और इसको सफलता तत्क्षण मिला। महात्मा गांधी नेतृत्व करने के लिए गए। तो एग्जाम में जैसे ही पूछा जाएगा कि भारत देश में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह, पहला आंदोलन कौन था? चंपारण 1917, किसानों को लेकर, नील को लेकर, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे 1918 में नाम सुने होंगे खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन क्या था? गुजरात में एक छोटा सा जगह है खेरा, ठीक है। खेरा में क्या हुआ था कि वहां के किसानों के द्वारा एक आंदोलन किया गया था। अब किस बात को लेकर ये समझिए। तो भारत देश में आप जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा समय समय पर आता है। तो प्राकृतिक आपदा आया था और फसल नहीं हो पाया था। और किसान लोग बताते हैं कि उस वक्त फसल 1/4 हुआ था, बहुत मुश्किल से किसी प्रकार से खाने के लायक। उस वक्त भी जबरन टैक्स वसूला जा रहा था, लगान लिया जा रहा था। तो किसान लोग बोल रहे थे कि माफ कर दीजिए, अभी उपज हुआ ही नहीं तो कैसे दे सकते हैं। ये बात महात्मा गांधी को पता चला। तो महात्मा गांधी बोलते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि आप जाओ, आप नेतृत्व करो। तो उनका वकालत अच्छा चल रहा था। आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल का वकालत ठीक ठाक चल रहा था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वकालत को छोड़ते हैं और जाते हैं नेतृत्व करने के लिए खेरा आंदोलन में। और खेरा आंदोलन को भी वहां पर सफलता मिला, आप देखेंगे। और उसी ईयर 1918 में ही देखेंगे, उसी ईयर में क्या हुआ, अहमदाबाद में क्या था कि मिल के मालिक और मजदूर के बीच में, मजदूर सारे लोग एकजुट होकर आंदोलन किए थे। किस बात को लेकर समझिए। तो अहमदाबाद में मिल मालिक क्या करते हैं कि एक बीच में आप पढ़ेंगे कि प्लेग फैल गया था, उसके आसपास की घटना है। प्लेग फैला था। पहले प्लेग क्या होता था कि चूहे गिरते थे, उसमें लग गया, कीड़े लग गए और गांव के गांव साफ, एक बीमारी आता था प्लेग। अब नहीं होता है, पूरा गांव साफ हो जाता था। तो प्लेग फैलने के बाद क्या हुआ था कि बोनस, मतलब किसान का जो नुकसान हुआ था तो कुछ बोनस बढ़ा दिया गया था, पैसे बढ़ाए गए थे। और कुछ ही दिन बाद वो बोनस समाप्त कर दिया गया और तुरंत से किसानों का जो तयशुदा मजदूरी मिलता था उसको भी कम कर दिया गया था। तो इस बात को लेकर लोग रुष्ट थे। तो महात्मा गांधी फिर से आ गए नेतृत्व करने के लिए अहमदाबाद में। मिल मालिक के खिलाफ मजदूरों का साथ दे रहे थे और लगभग बताया जाता है कि 35% तक ये बोनस और जो इनका पेमेंट होता था उसमें बढ़ोतरी करवाया गया आंदोलन करने के बाद। तो अभी छोटी छोटी घटना 1917 चंपारण सत्याग्रह नील को लेकर था, 3 कठिया व्यवस्था था, ये पढ़ लिए। खेरा आंदोलन, जब प्राकृतिक आपदा आया फिर भी जबरन वसूला गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व के लिए गए, इस आंदोलन को भी सफलता मिला। उसी ईयर में अहमदाबाद में घटना हुआ मिल मजदूर वाला, ठीक है, तो ये भी संपन्न हुआ। अब इसके बाद देखेंगे धीरे धीरे महात्मा गांधी को एहसास हो गया कि अब एक ही रास्ता है, हम लोग एकजुट होंगे और किसी प्रकार से इसको यहां से भगाना होगा। आप देखेंगे जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आप जानते हैं कि 1885 ईस्वी में एक संगठन बना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और किस बात को लेकर बना था,
इस बात को लेकर बना था कि हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर रखेंगे अंग्रेजों के समक्ष, इसलिए एक संगठन बना था, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दरार पड़ गया था। एक समय ऐसा आया, आप जानते हैं 1907 में सूरत अधिवेशन में रासबिहारी घोष की अध्यक्षता में नरम दल गरम दल अलग हुआ ही, मुसलमान भाई भी अलग हो गए, मुस्लिम लीग बन गया, तो ये सारे लोग अलग अलग हो गए। अब क्या हुआ, महात्मा गांधी, अब आगे लिए चलते हैं, एक घटना है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की तरफ चलते हैं। आप पढ़ेंगे 1919 से 1920 खिलाफत आंदोलन। इस बार के टेस्ट में भी हम क्वेश्चन डाले थे, खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन कब हुआ, व्यवस्थित करना था। तो खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, किस बात को लेकर था, यह पूछा गया, धर्म को लेकर था। जैसा कि बताया गया, जब प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा था तो मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो भाग में बट गया था। ठीक है, जिसमें धुरी राष्ट्र के तरफ से ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और अल्जीरिया से अफगानिस्तान तक देखेंगे, इस्लामिक कंट्री में जितने ही मुसलमान थे वो अपना धार्मिक गुरु तुर्की के मुसलमान को मानते थे। खलीफा उसको बोला जाता है, खलीफा, धार्मिक गुरु और खलीफा किसको मानते थे, उनको। अब उनके साथ भेदभाव किया ब्रिटेन वासी, अंग्रेज लोग भेदभाव किए। तो जितने मुसलमान भाई थे दुनिया भर में, जितना कंट्री था उसमें जितने ही मुसलमान थे, ये लोग मानते थे कि हमारे गुरु के साथ अपमान हुआ है। एक सेवर्स की संधि लगी थी 1919 में, तुर्की और ब्रिटेन के बीच हुआ था 1919 में सेवर्स की संधि, जिसमें अधिकार छीन लिए गए थे, तुर्की के मुसलमानों का अधिकार छीना गया। तो वहां से जो संगठन था तुर्की से, वहां से हर जगह लेटर लिखा गया। भारत में भी मोहम्मद अली जिन्ना को एक लेटर मिला था। मोहम्मद अली जिन्ना साफ शब्द में बता दिए कि माफ कीजिए, अभी हम सहायता नहीं कर पाएंगे, हम खुद विकट परिस्थिति में चल रहे हैं। लेकिन फिर भी भारत देश से सहायता मिला, ये धर्म को लेकर था। ठीक है, हमारे धार्मिक गुरु के साथ अपमान। तो भारत देश में भी जितने इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे वो एकजुट हुए, ठीक है, धर्म को लेकर। और जब एकजुट हुए तो महात्मा गांधी इसमें अवसर ढूंढ रहे थे। यही अवसर है, मुसलमान भाई भी गुस्से में हैं, हिंदू मुस्लिम एक हो जाएंगे और जब यूनिटी बनेगा तभी हम लोग स्वराज प्राप्ति तक जाएंगे, यही वो अवसर है। तो ये अवसर महात्मा गांधी ढूंढते हैं। और अखिल भारतीय, आप देखेंगे अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया बैठक में, और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हुआ कि इस मांग को पूरा किया जाए। और महात्मा गांधी साफ शब्द में बोल दिए, यदि इस मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो आपके खिलाफ हम असहयोग करेंगे, किसी भी चीज में सहयोग नहीं करेंगे। तो वो लोग तैयार हो गए। तो खिलाफत आंदोलन में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, खिलाफत आंदोलन में क्वेश्चन ये आ सकता है कि कब खिलाफत आंदोलन हुआ, 1919 में, धर्म को लेकर था। ठीक है, तो महात्मा गांधी साफ शब्द में बोल दिए खिलाफत आंदोलन की मांग को पूरा किया जाए, नहीं तो हम असहयोग आंदोलन करेंगे, आंदोलन पर बैठेंगे। वचन दिया गया, आप भेजिए, एक टीम को भेजिए, एक शिष्टमंडल को भेजिए लंदन में, हम मांग को पूरा करेंगे। और हो गया यहाँ पर चीटिंगबाजी। अली बंधु जो नेतृत्व कर रहे थे खिलाफत आंदोलन का, वो जाते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके बाद महात्मा गांधी गुस्से में आ गए, बौखला गए और तुरंत से एक बैठक लगी। आप देखेंगे लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक बैठक लगी है। और बैठक लगने के बाद उसके बाद उस बैठक में कलकत्ता महासमिति बोला गया, सारे लोग एकजुट हुए और कलकत्ता में एक बैठक किए, विशेष अधिवेशन। और बैठक करने के बाद निर्णय लिए, चूंकि खिलाफत आंदोलन की मांग को पूरा नहीं किया गया, अब वो अवसर है कि हिंदू मुस्लिम हम लोग एक हो गए हैं, अब हम लोग आज़ादी के लिए, स्वराज प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अब हर कीमत में, मतलब हर चीज में असहयोग करेंगे। महात्मा गांधी का एक जोरदार भाषण लगा था कि जो लोग मतलब अंग्रेजों के अधीन नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का त्याग पत्र दे दीजिए। जिनको मानक उपाधि मिली है, जैसे महात्मा गांधी को भी मिला था मानक उपाधि केसरी हिंद, उसको भी वापस खुद भी किए। जमुना लाल बजाज राय बहादुर की उपाधि को वापस कर दिए।
तो हर तरह के उपाधि को वापस किया गया। जितने कचहरी जाते थे वो अपने जॉब को छोड़ दिए, जितने लोग सरकारी कर्मचारी थे वो अपने नौकरी छोड़ दिए और सारे लोग इस आंदोलन में एकजुट हुए। और महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया कि कुछ रचनात्मक कार्य पर हम ध्यान देंगे, हिंदू मुस्लिम एकता, अहिंसा पर बल देंगे कुछ चीज़ों पर, उसके बाद स्वदेशी का इस्तेमाल करेंगे कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया गया। तो एक साल जाते जाते साल भर में हम लोग स्वराज प्राप्ति तक निश्चित तौर पर पहुँचेंगे। तो चलिए, खिलाफत आंदोलन तक स्टार्ट किया गया महात्मा गांधी युग से और उसमें खिलाफत आंदोलन तक बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आऊँगा असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।